हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेसन प्लान्स फॉर ऑल। मेरा नाम राशि है और आज हम एसएसटी का लेसन प्लान पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा सिविक्स, जिसको कहते हैं नागरिक शास्त्र। तो जब भी कोई टीचर लेसन प्लान पढ़ाता है तो उसके पहले प्रायर प्लानिंग की जाती है पूरी, कि क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी होगी, क्या टीचिंग एड्स यूज़ में होंगे, क्या एक्टिविटीज़ होगी, ब्लैक बोर्ड वर्क, चार्ट्स, मॉडल्स जो भी है सब पहले से डिसाइड किया जाता है, गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद लेसन प्लान बनाया जाता है और उसे पढ़ाया जाता है। तो आज हमारा पहला लेसन प्लान है जिसका प्रकरण है लोकतांत्रिक सरकार। तो सबसे पहले पाठ्य योजना 1 में सबसे ऊपर दिनांक आएगी, दिनांक डेट डालेंगे, कालांश पीरियड जो भी चल रहा है वो डालेंगे, कक्षा डालेंगे और अवधि यानी कि कितने मिनट का, कितने आवर का है वो आपकी क्लास, वो डालेंगे। तो हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। 3 हमारे शिक्षण बिंदु रहेंगे। पहला है अर्थ, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो हमारा प्रकरण है उसका अर्थ क्या है। सेकंड है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। थर्ड है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। तो उसके बाद हम उद्देश्य और बच्चों के उसके प्रति क्या व्यवहार होगा उसके बारे में लिखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नीचे उद्देश्य लिखा है। उद्देश्य में आएंगे हमारे ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, और उसी के लिए आगे व्यवहारगत परिवर्तन जो बच्चे करते हैं वो उसमें आएंगे। ज्ञान के अंदर है विद्यार्थी लोकतंत्र से संबंधित तथ्यों संप्रत्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी लोकतंत्र से संबंधित तथ्यों संप्रत्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। ठीक है, तो नॉलेज के अंदर ये है। फिर है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थी प्रत्यक्ष लोकतंत्र व प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में अंतर बता सकेंगे, यानी कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है इन दोनों के बीच में बच्चे कंपैरिजन करके या फिर अंतर बताएंगे। ठीक है, विद्यार्थी लोकतंत्र के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। जो भी लोकतंत्र के जो भी प्रकार है, टाइप्स हैं, उनका भी वर्गीकरण कर पाएंगे। फिर है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की समीक्षा कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी उन्होंने अंडरस्टैंड किया उसका यूज़ करना। ठीक है, उस ज्ञान का जो उन्होंने लिया है उसका यूज़ करना। फिर है कौशल। कौशल में है विद्यार्थी प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। ठीक है, स्किल है ये कौशल। इसके अंदर जो बच्चे हैं वो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को चार्ट पे प्रस्तुत करके या फिर मॉडल पे किसी पे भी बना के और बता पाएंगे, समझा पाएंगे चार्ट के माध्यम से। फिर है अभिरुचि, मतलब इंटरेस्ट। विद्यार्थी सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप से संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त कर पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने तथा टीवी रेडियो पर देखने सुनने में रुचि विकसित कर सकेंगे। ठीक है, बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो लोकतंत्रीय स्वरूप से संबंधित नया ज्ञान प्राप्त करके वो जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है या फिर टीवी रेडियो पे भी देखने में या सुनने में वो रुचि ले पाएंगे, इंटरेस्ट ले पाएंगे। नेक्स्ट है अभिवृत्ति, यानी एटीट्यूड। विद्यार्थी लोकतंत्री व्यवस्था के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है उसके प्रति उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा। ठीक है, सकारात्मक सोच डेवलप होगी। फिर आते हैं हमारे शिक्षण उपागम। शिक्षण उपागम हमारा कैसा होगा, मूल्यांकन। शिक्षण विधि हमारी किस तरह से होगी, व्याख्यान विधि, एक्सप्लेनेशन मेथड के थ्रू। शिक्षण प्रविधि कैसे होगी, यानी टेक्निक जो है वो कैसे रहेगी, प्रश्नोत्तर पूछेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, कथन, और फिर प्रदर्शन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे थ्रू चार्ट्स और थ्रू एनीथिंग। ओके, फिर है सहायक सामग्री, यानी कि जो साथ में हमें पढ़ाते वक्त जो हेल्प करेंगी वो चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे कि है कक्षा उपयोगी उपकरण एवं चार्ट, यानी कि कक्षा उपयोगी उपकरण में क्या आएंगे, चौक, डस्टर, जो भी चीज़ें क्लासरूम में अवेलेबल होती है, और उसके अलावा हमने अगर चार्ट बनाया है, मॉडल बनाया है। ठीक है, फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में यानी कि जो पहले से हमें कितनी नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में वो है। विद्यार्थी लोकतांत्रिक सरकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी बच्चों को थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। फिर आती है हमारी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका क्रिया और है विद्यार्थी क्रिया, यानी जो प्यूपिल टीचर है उसकी एक्टिविटी आएगी, वो पूछ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और उसके आगे आएगा स्टूडेंट का उनके प्रति क्या रिएक्शन है, उनकी क्या एक्टिविटी रहती है। पहला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो स्टूडेंट का रिएक्शन है चीन।
क्या विद्यार्थी क्रिया क्या रही? चीन है। सेकंड क्वेश्चन है, चीन के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आंसर है भारत। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक। फोर्थ है, लोकतांत्रिक शासन क्या है? ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। और आपने नोटिस किया होगा ये जो क्वेश्चंस आंसर चलते हैं ये जिगजैग वे में होते हैं, यानी कि जो हमारी विद्यार्थी क्रिया का जो आंसर आया था चीन, तो उसी से हमारा दूसरा सवाल बनना चाहिए, चीन के बाद, जैसे कि हमने लिखा है चीन के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आंसर आया था भारत। भारत से ही अगला सवाल बनता है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, ऐसे करके ये चलता है। और लास्ट में संभावित उत्तर, जो कि स्टूडेंट को अगर नहीं आता है फिर उसको टीचर डिटेल में बताएंगी। तो लास्ट में उद्देश्य कथन आएगा कि आज हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये है हमारा एम ऑफ स्टेटमेंट कि आज हम लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, दैट इज प्रस्तुतिकरण। इसमें आएगा सबसे पहले शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, यानी कि सबसे पहले शिक्षण बिंदु क्या है, हमारे 3 जो हमने आगे लिखे थे वो, और जो है प्यूपल टीचर का क्या रिएक्शन, क्या एक्टिविटी होती है, फिर स्टूडेंट की क्या क्रिया है, विद्यार्थी क्रिया, फिर आता है शाम पट कार्य, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे हम जो भी कार्य करेंगे वो हम लिखते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला शिक्षण बिंदु हमारा क्या था, लोकतांत्रिक सरकार का अर्थ, है ना। तो यहाँ पे देखो अर्थ मेंशन किया है, उसमें हम प्रश्न बनाते हैं, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? भारत। भारत में शासन का कौन सा रूप है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब छात्र अध्यापिका का कथन आएगा, तो जो टीचर है, जो पीपल टीचर है, वो इसको एक्सप्लेन करती हैं। लोकतंत्र अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है शासन की शक्ति। लोकतंत्र उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा शासन हो, ठीक है। अब विद्यार्थी क्रिया में क्या आएगा, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे, यह लिखेंगे हम। फिर आते हैं हम बोध प्रश्न पे। बोध प्रश्न में आएगा लोकतंत्र का क्या अर्थ है, तो बच्चे क्या आंसर देंगे, शासन की शक्ति। फिर आता है लोकतंत्र की परिभाषा बताइए, तो स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या रहेगी, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे हमने बताया था शाम पट कार्य में हमने लिख दिया, जो भी हमने ये बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिख के बताया वो हमने यहाँ पे देखिए लिखा है, जैसे कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है शासन की शक्ति। फिर है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए शासन हो, ठीक है। तो ये हमने जो एक्सप्लेन किया ये हमने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया है और यहाँ पे कॉपी में भी लग जाएगा। सेकंड सेक्शन बिंदु पढ़ेंगे अब हम, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें हमारे प्रश्न बनेंगे, डेमोक्रेसी किसका अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है? लोकतंत्र का। लोकतंत्र किसका शासन है? जनता का। जनता द्वारा शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना क्या कहलाता है? संभावित उत्तर, ठीक है। तो अब हम छात्राध्यापिका क्रिया का कथन करेंगे, तो जो पीपल टीचर है वो एक्सप्लेन करेगा जो संभावित उत्तर आया ना जिस प्रश्न का, कि जनता द्वारा शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना क्या कहलाता है। तो अभी अगर स्टूडेंट्स को नहीं आया है तो उसका अब एक्सप्लेनेशन पीपल टीचर देगा। जब जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, कानून बनाती है, प्रशासन अधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण रखती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और विद्यार्थी क्रिया में क्या है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में ही संभव हो सकती है। प्राचीन यूनानी नगर राज्य ऐसी व्यवस्था के उपयुक्त उदाहरण है, लेकिन ये नगर राज्य भौगोलिक रूप से छोटे थे, इनकी जनसंख्या भी कुछ हजारों में होती थी। हमारे देश में ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण इकाई है। अब इसके हम बहुत प्रश्न बनाएंगे। जो सेकंड हमने शिक्षण बिंदु लिखा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसके तो पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो
स्टूडेंट क्रिया क्या रहेगी, विद्यार्थी क्रिया, जिसमें जनता शासन कार्यों में भाग ले। ठीक है। सेकंड है भारत देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई है, आंसर है ग्राम सभा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, जिसमें जनता शासन कार्यों में भाग ले वो। ठीक है, तो फिर ये देखो इसमें ब्लैक बोर्ड फिर हमने लगाया है, यानी कि ये यहाँ पे देखिए, जब जनता स्वयं शासन कार्यों में भाग लेती है तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी कि यही हम जब क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे ये लिखते हैं, इसे ही हम हमारे इस कॉपी में लेसन प्लान डायरी में इसे लगाते हैं। सेकंड है भारत देश में ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की महत्वपूर्ण इकाई है। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। इसमें प्रश्न है जनतंत्र में किसका शासन होता है, जनता का। जनता किसका चुनाव करके सरकार बनाती है, प्रतिनिधियों का। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, ये संभावित उत्तर आ जाएगा। अब प्यूपल टीचर कथन में बताएंगे, ऐसी व्यवस्था में लोग स्वयं शासन कार्यों में हिस्सा नहीं लेते हैं, वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो उनके विश्वास पर सरकार का संचालन करते हैं। इस शासन प्रणाली में जनता संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जो स्टूडेंट क्रिया में आएगा, विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देखेंगे व सुनेंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसके नीचे इसे बनाया है, ये हमने बच्चों को दिखाने के लिए जो चार्ट बनाया है क्लासरूम में, ये उसका मिनिएचर हम इस लेसन प्लान डायरी में लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे चुनाव के द्वारा हम अपने सांसद, विधायक, सरपंच आदि प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। भारत में भी प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, तो ये प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र शिक्षण बिंदु के अंदर हमने यहाँ पे चार्ट प्रस्तुत किया है। अब कथन समाप्त होने के बाद हम दोबारा शिक्षण बिंदु तीसरे का बोध प्रश्न करेंगे। फर्स्ट है प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता किसका चुनाव करती है, प्रतिनिधियों का। स्टूडेंट का जो एक्टिविटी रहेगी, जो विद्यार्थी क्रिया जो रहेगी वो है प्रतिनिधियों का। फिर है भारत में कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रतिनिध्यात्मक। ये देखिए ब्लैक बोर्ड पे श्याम पटकारे, इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। और जो हमने सेकंड लिखा, भारत में प्रतिनिध्यात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो ये हमने लेसन डायरी में भी लगा दिया है और हम क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे इसे लिखते हैं। अब आएंगे मूल्यांकन प्रश्न, यानी आज के जो भी पार्ट में हमने जो भी पढ़ाया वो सभी मूल्यांकन के माध्यम से हम बच्चों से पूछते हैं लेसन प्लान के एंड में, जिससे कि ये पता चल सके कि बच्चों ने जो आपने पढ़ाया है वो कितना ग्रहण किया है। सबसे पहले है बहुचयनात्मक प्रश्न, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई है, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये बच्चों को आपको बताना नहीं है, बल्कि बच्चे आपको बताएंगे कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो आप एक एक स्टूडेंट को बुलाकर भी टिक लगवा सकते हैं, या फिर क्लासरूम में सब बच्चों से कहकर जो भी हाथ खड़ा करें उनसे भी पूछ सकते हैं। सेकंड प्रश्न है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में किसका चयन होता है, सांसद, सरपंच, विधायक, उपरोक्त सभी। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में फिर फिल इन द ब्लैंक प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं, तो यहाँ बीच में बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, आपको उनसे सवाल करना है। दूसरा रिक्त स्थान है फिल इन द ब्लैंक जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, इसमें क्या आएगा, लोकतंत्र। ठीक है, फिर है अति लघुरात्मक प्रश्न, यानी कि शॉर्ट टाइप जो हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप। फिर है लोकतंत्र का क्या अर्थ है, तो उत्तर बच्चे देंगे, इसका आंसर हमने भी मेंशन कर दिया है यहाँ पे डायरी में, शासन की शक्ति। सेकंड है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, उत्तर आएगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, अगर बच्चे नहीं बता पाए हैं तब जाके आपको ये उनको बताना है। फिर लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं लेसन प्लान डायरी में गृह कार्य, जो कि हम एंड में बच्चों को देते हैं पूरा इवैल्यूएशन मूल्यांकन करने के बाद। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, दूसरा है लोकतंत्रात्मक शासन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे जो टीचर्स हमें जो रिमार्क्स देते हैं जो भी पढ़ाते वक्त वो आते हैं, इसलिए पर्यवेक्षक टिप्पणी। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए इस लेसन प्लान में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ जल्दी।